19 फीडर्स ये जानबूझकर ऐसे सेट किए गए हैं ताकि यहाँ पर वो रिकवरी लॉसेस दिखा के और फिर हुकूमत से सब्सिडी की मद में फ़ायदा ले सकें और अपने टैरिफ रेट्स को भी बढ़ा सकें। देखें, ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि ये तो 19 वो केसेस हैं कि जो हमने नेपरा के सामने पेश कर दिए। नेपरा के अंदर कराची का मुकदमा अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी लड़ रही है। हमारे इमरान शाहिद साहब हमारे इलेक्ट्रिक सेल के हेड हैं, वो उस पर हेयरिंग में होते हैं मौजूद। उन्होंने ये केस जमात इस्लामी कराची की जानिब से पुटअप किया है। ये सिर्फ एक केस है, इस तरह के हज़ारों केसेस कराची के अंदर मौजूद हैं कि जिसको दिखाकर के इलेक्ट्रिक रिकवरी लॉसेस के नाम पर कराची के आम सारिफीन के जेबों पर डाका डाला जाता है। अब मुझे आप बताइए, राइट ऑफ क्लेम के नाम पर। अब राइट ऑफ क्लेम क्या है? राइट ऑफ क्लेम वही है जो मैंने आपके सामने बयान किया। बिजली चोरी हो रही है, बिजली चोरी में भी के इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं। इनकी मिली भगत के साथ चोरी नहीं हो सकती। कुंडा लगाने में, कुंडा निकालने में, इन सारे कामों के अंदर यही लोग इन्वॉल्व हैं। 76 अरब रुपए राइट ऑफ क्लेम के नाम पर ये कराची के वो सार्फिन देंगे कि जो ऑलरेडी बिल अदा कर रहे हैं, और उन लोगों का कि जो बिजली चोरी करते हैं। अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है आप उसको पकड़िए, अगर कोई इसी तरह कुंडा लगाता है आप उसको पकड़िए। इसकी सजा आप इज्तिमाई तौर पे कराची के शहरियों को नहीं दे सकते। हम इसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं, इसकी मज़ाहमत भी करेंगे और हर जगह मज़ाहमत करेंगे। गलियों में, महलों में, चौक चौराहों पे हर जगह इसकी मज़ाहमत की जाएगी जो जुल्म के इलेक्ट्रिक कराची की शहरियों के साथ कर रही है। और मुनीम साहब, इस बार ज़रा ये जो पूरा गेम किया गया, ये ज़रा इसका अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। इस बार बराह रास्त बिलिंग नहीं बढ़ाई गई। इस बार यूनिट का रेट पब्लिक की जेब से वो पैसा डायरेक्टली नहीं निकाला जा रहा, बल्कि वो इनडायरेक्टली ऐसे कि गवर्नमेंट से सब्सिडी की मद में नेपरा से अप्रूवल के ज़रिए वो पैसा अवामी टैक्स का पैसा उनके पास जाएगा। तो ये भी लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, चूँकि इस वक्त के इलेक्ट्रिक मौक़िफ़ अपना रही है कि लोगों पर तो इसका कोई बोझ ही नहीं पड़ेगा, जबकि पब्लिक की जेब से गया हुआ टैक्स का पैसा उनके पास जा रहा है। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि एक जानिब बुनियादी टैरिफ में तब्दीली करके 40 रुपए फी यूनिट के इलेक्ट्रिक को दिया गया, जबकि पूरे मुल्क के अंदर 35 रुपए फी यूनिट है। ठीक है ना? तो अब ये जो डिफरेंस है 5 रुपए फी यूनिट, ये कराची के आपके इल्म में होना चाहिए कि 38 लाख कंज्यूमर हैं। 18 लाख कंज्यूमर थे जब निष्कारी हुई थी, इस वक्त 38 लाख कंज्यूमर हैं। के इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन में 20% कमी वाक़ई हुई है। के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेटाइज की गई तो के इलेक्ट्रिक 1.4 बिलियन रुपीस के इलेक्ट्रिक को दिए जाते थे, लेकिन इस वक्त के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की मद में 174 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। ये 174 अरब रुपए किसकी जेबों से जाते हैं? ये हमारे टैक्सेस से जाते हैं। कराची 8 खरब रुपए इनकम टैक्स की मद में जमा कराता है, जो पूरे पाकिस्तान के 13 खरब रुपए में 60% है। अब आप देखिए कि जो शहर 8 खरब रुपए टैक्स में जमा करा रहा है, उसकी जेबों पर आप मजीद डाका डाल रहे हैं कि एक तरफ 5 रुपए फी यूनिट पूरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा है। यकसा टैरिफ होना चाहिए। कराची को कौमी ग्रिड से बिजली मिलना चाहिए और के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होना चाहिए। इसी तरह यकसा टैरिफ होना चाहिए पूरे मुल्क का। ये बुनियादी टैरिफ में जो तब्दीली की गई है ये काबिल कबूल नहीं है। के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और इसी तरह जो आपने बात की, देखें 174 अरब रुपए जो सब्सिडी है, इस सब्सिडी बढ़ाने के लिए तो पूरा खेल किया जाता है। लोग शोर करने लगे हैं, उसके बाद के इलेक्ट्रिक कहे कि हमारे पास तो इतने लॉसेस हैं। खुद इस वक्त नेपरा ने जो इनका रबर स्टैम्प बना हुआ है के इलेक्ट्रिक का, उन्होंने 2 दिन पहले जहां एक तरफ बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया, वहीं के इलेक्ट्रिक को उन्होंने एक नोटिस भेजा, एक लेटर भेजा कि के इलेक्ट्रिक जो लोड शेडिंग कर रहा है, ये लोड शेडिंग गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है। ये कंज्यूमर पर जो बिल अदा कर रहे हैं उन पर, उनके जेबों पर डाका है। लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अपनी मज़ाहमत के जरिए के इलेक्ट्रिक के जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला मज़ाहमत करेंगे, आवाज बुलंद करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।